एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान एक तरफ तो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं पिछले 5 महीने से, लेकिन अब किसानों ने एक नई नीति बनाई है। वो नीति है कि विपक्ष के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसीलिए किसानों ने अब विपक्षी नेताओं को लेटर भी लिखा है। क्या क्या उसमें मांग रखी गई है, हमारे साथ अभिमन्यु कुहाड़ जी हैं, किसान नेता, इनसे बात करते हैं। आपने विपक्ष के नेताओं को एक लेटर लिखा है, कौन कौन से वो नेता हैं? राहुल गांधी भी क्या उसमें शामिल है और कौन कौन है और क्या क्या मांगे उसमें रखी गई? देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, अन्य जो विपक्ष के लीडर हैं, उन सबको हमने पत्र लिखा है। बीजेपी के अलावा जो एनडीए में अन्य लीडर हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, उनको भी हमने पत्र लिखा है। विपक्ष को हमने पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि जो इंडिया अलायंस में तमाम पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, किसान मजदूरों की कर्ज माफी के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाएंगे। वो सत्ता में बेशक ना आए हों, लेकिन देश की जनता ने, देश के किसानों और मजदूरों ने इंडिया अलायंस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। तो अगर सच में उनका मैनिफेस्टो सच्चा था, अगर सच में उनके वायदे सही थे, तो अब उनको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनको प्राइवेट बिल पेश करना चाहिए संसद के अंदर एमएसपी गारंटी कानून के विषय पे। उसी को लेकर हमने तमाम विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखे हैं। अब देखते हैं वो समय देते हैं, कब देते हैं, नहीं देते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। 22 जुलाई को एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के देश भर के 200 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा कन्वेंशन दिल्ली में है। तो अगर वो विपक्ष के नेता मिलने का समय देंगे तो निश्चित तौर पे उनसे मिला जाएगा, अपनी बातें, अपना एजेंडा उनके सामने रखा जाएगा। चर्चा है कि 22 को ही वो मिल सकते हैं राहुल गांधी आपसे। कोई आपसे अभी तक कोई बातचीत ऐसी हुई? देखिए, अभी कुछ पुख्ता नहीं हुआ है, लेकिन 22 के आसपास मुलाकात संभव है। अभी जैसा भी उनकी तरफ से, उनके ऑफिस से जैसा भी मैसेज कन्वे होगा, वो सारा तुरंत हम मीडिया के साथ साझा करेंगे। कोई और भी मांगे रखी गई हैं इस मांग के अलावा? कोई और भी किसानों के जो हमारी 12 मांगे थी, उसके अलावा हमने एक मांग और जोड़ी है, जो विपक्ष के तमाम एमपीओं को भी दी है। जिन लोगों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिन लोगों ने किसानों के ऊपर इंजेक्टर, मोर्टार जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिन लोगों ने अपने देश के नागरिकों, किसानों के ऊपर जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया है, उन तमाम अधिकारियों के ऊपर, उन तमाम राजनेताओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे देश के संसद को, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत को उसका संज्ञान लेना चाहिए। और शंभू बॉर्डर खोलने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से बोल दिया गया है और आज आखिरी दिन भी है, 7 दिन का समय दिया गया था। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर रास्ता खुलता है तो आप तभी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या थोड़े दिन का इंतजार होगा? देखिए, अगर माननीय हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, यदि उसका सम्मान करते हुए वो रास्ता खोलते हैं, तो 2-4 दिन जो हमें चाहिए अपना सामान समेटने के लिए, क्योंकि घर के घर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, चाहे खनौरी बॉर्डर की बात हो, 4 से 5 किलोमीटर लंबा मोर्चा है, चारों की चारों लेन में, शंभू बॉर्डर पे भी इसी तरीके से मोर्चा है। तो हमें 2-3 दिन का जो समय चाहिएगा, वो अपना सामान हम लपेट के, अपने ट्रैक्टर वैक्टर तैयार करके हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ही जाएंगे? ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ही जाएंगे, क्योंकि घर है, अभी आप देखिए, जब बारिश आ जाती है या ठंड हो जाती है, गर्मी हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो अगर हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होंगे तो किस तरीके से हम फिर वहाँ पर रह पाएंगे। आज हमारा सिरसा, डबवाड़ी और भटिंडा से एक बड़े संख्या में किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों का और गाड़ियों का जत्था अभी खनौरी बॉर्डर पर पहुंच रहा है। आज शाम तक सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रॉलियां और हजारों की संख्या में किसानों की नई टीम है, वो खनौरी बॉर्डर पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ये थे किसान नेता और इन्होंने साफ कहा है कि अब विपक्ष के नेताओं को एक पत्र लिखा गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई उसका पुख्ता जवाब नहीं दिया और चर्चा है कि 22 तारीख को ये विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। और साथ ही अब इन्होंने ऐलान कर दिया है, जब शंभू बॉर्डर खुलेगा तब किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कैमरामैन वीर सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, TV9 भारतवर्ष, चंडीगढ़।